इंसान जब इस दुनिया में आँख खोलता है तो सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर हरकत करती है वो सांस है। मगर इस सांस के पीछे कौन सी क़ुव्वत है, ये सवाल अज़ल से इंसान के ज़हन को घेरा हुए है। दिल धड़कता है मगर क्यों? आँख देखती है मगर कैसे? ज़बान बोलती है मगर अल्फाज को ज़िंदगी कौन देता है? यही वो मकाम है जहाँ इंसान को एक ऐसे राज का सामना होता है जिसे सदियों से रूह कहा जा रहा है। रूह की हकीकत क्या है? ये सवाल इतना गहरा है कि बड़े बड़े फ़लसफ़ी, साइंसदान और अहल इल्म इसके जवाब की तलाश में अपनी ज़िंदगी सिर्फ कर गए मगर फिर भी इस राज के कुछ ही गोशे खल सके। रूह एक ऐसी हस्ती है जो नज़र नहीं आती मगर इंसान के हर लम्हे के वजूद को सहारा देती है। वो ना जिस्म का हिस्सा है, ना खून का, ना गोश्त का और ना ही हड्डियों का। ये सब जिस्मानी ढांचे तो महज एक लिबास की तरह ही जो रूह को ओढ़ा दिए गए हैं। हकीकत में इंसान वो नहीं जो आईने में दिखाई देता है, बल्कि वो है जो जिस्म के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। कहानी यूं शुरू होती है जैसे कोई दरविश किसी वीरान खानकाह में बैठा हो और आने वाले शागिर्द को बता रहा हो कि बेटा, रूह को जानना चाहो तो अपने अंदर झांकना सीखो, क्योंकि रूह बाहर के जगमगाते जहां में नहीं बल्कि अंदर के सन्नाटे में मिलती है। वो शागिर्द हैरान होकर पूछता है, मगर उस्ताद जी, अंदर का सन्नाटा क्या है? अंदर तो दिल की धड़कन है, खून की रवानी है, ख्यालात हैं, ख्वाब हैं, ये सब कुछ है, फिर सन्नाटा कहाँ है? उस्ताद मुस्कुरा कर जवाब देता है, ये सब जिस्म के शोर हैं, मगर जब ये शोर थम जाए तो जो बाकी बचता है वही रूह है। रूह के बारे में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इंसान उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अल्फाज हमेशा किसी शय की शक्ल और सूरत के मुहताज होते हैं, मगर रूह की ना शक्ल है ना सूरत। उसीलिए कुरान ने साफ कह दिया कि वैसालन का नलरूह कुले अल्लूहु मिनु आइमुरे रबी, यानी वो तुझसे रूह के बारे में पूछते हैं तो कह दो कि रूह मेरे रब का अमर है। इस एक आयत ने सदियों के फ़लसफ़ों को मात दे दी कि असल हकीकत को सिर्फ खालिक ही जानता है। फिर भी इंसान की फितरत तलाश करने वाली है, वो खामोश नहीं बैठ सकता। उसी तलाश ने उसे कभी सूफियों के कदमों में ला बिठाया, कभी फ़लसफ़े की किताबों में, कभी साइंस की लैबॉरेटरियों में। हर एक ने अपने अंदाज से समझने की कोशिश की कि ये रूह है क्या। यूनानी फ़लसफ़े ने कहा कि ये एक ज़िंदगी बख्श मादा है, हिंदू धर्म ने उसे आत्मा कहा, बुद्ध मत ने उसे शूर की लहर करार दिया, मगर इस्लाम ने बताया कि ये अल्लाह के अमर से है, यानी एक ऐसा राज जो मखलूक के लिए मुकम्मल खल नहीं सकता। कहानी यहाँ से और दिलचस्प हो जाती है जब हम मौत की दहलीज पर खड़े होकर सोचते हैं कि आखिर जब कोई अजीज़ दुनिया से रुखसत होता है तो क्या चीज़ है जो उसके चेहरे की रौनक छीन लेती है। वही शख्स जो अभी चंद लम्हे पहले बोल रहा था, हंस रहा था, हरकत कर रहा था, अचानक एक साकत जिस्म बन जाता है। किया दिल रुक गया, किया खून जम गया, ये सब तो साइंस बता देती है। मगर वो जो मुस्कुराहट के पीछे थी, वो जो आँखों की चमक में थी, वो जो लफ्ज़ों को मिठास देती थी, वो कहाँ गई? यही तो रूह है। रूह की हकीकत को समझने के लिए एक सूफी ने बड़ी प्यारी मिसाल दी। इसने कहा कि जिस्म को एक चिराग की तरह समझो और रूह को इस चिराग की रोशनी। जब तक रोशनी है, चिराग जला हुआ महसूस होता है, लेकिन जैसे ही रोशनी बचती है, चिराग बेजान हो जाता है। उसी तरह जब तक रूह जिस्म में है, इंसान जिंदा है, और जब रूह निकल जाए तो जिस्म मिट्टी का ढेर रह जाता है। यही वजह है कि कब्रिस्तान में जब लोग दफन करते हैं तो वो जिस्म को दफन करते हैं, मगर जानते हैं कि असल इंसान तो जा चुका है। वो असल इंसान कहाँ गया? ये वो सवाल है जो हर दिल को झंझोड़ देता है। रूह को कहाँ रखा जाता है? कब्र में या किसी और जहान में? यही से आलमी बरज़ख का तस्वर सामने आता है। बरज़ख वो मकाम है जहाँ रूहें क़यामत तक ठहरती हैं, मगर ये क़याम भी किसी जिस्मानी क़ैद में नहीं बल्कि एक ऐसी कैफियत में है जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। कहानी का दूसरा रुख ये है कि रूह महज मौत और ज़िंदगी का नाम नहीं बल्कि ये वो क़ुव्वत है जो इंसान के इख़लाक़, रवैयों और किरदार पर भी असर डालती है। एक पाकीज़ा रूह वाला शख्स दूसरों को सुकून देता है, इसके चेहरे पर रोशनी और दिल में नरमी होती है। जबकि एक आलूदा रूह वाला शख्स अंधेरे की तरह लगता है, उसकी मौजूदगी भी बूझ लगती है। उसी लिए कहा गया है कि दिल का सुकून और आँखों का नूर सब रूह की पाकीज़गी से जड़ा हुआ है। यही वो रूह है जो ख्वाबों में सफ़र करती है, जो लम्हों में हज़ारों मील का फासला तय कर लेती है। यही रूह है जो कभी किसी मुँह को अपने दूर बैठे बेटे की तकलीफ़ का एहसास दिला देती है। यही रूह है जो कभी किसी दरविश को आने वाले वक्त की खबर देती है। और यही रूह है जो इंसान को इंसान बनाती है। रूह की हकीकत को जानने के सफ़र में एक बात हमेशा हैरान करती है कि ये शय नज़र न आने के बावजूद सबसे ज़्यादा ताकतवर है।
इंसान ने कायनात की बेशुमार चीज़ों को फतह कर लिया, समंदरों की गहराइयों में उतर गया, आसमानों पर कमंद डाल दी, ज़मीन की तहों से ख़जाना निकाल लिए, मगर रूह को काबू ना कर सका। यही वो क़ुव्वत है जो इंसान को ज़मीन से आसमान तक उठा सकती है, और यही वो ताकत है जो इंसान को हैवान से अफजल बनाती है। कहते ही एक बुज़ुर्ग के पास एक शागिर्द आया और उसने पूछा, उस्ताद जी, मैंने दुनिया के उलूम पढ़े, साइंस पढ़ी, फ़लसफ़ा पढ़ा, मगर फिर भी मेरी प्यास नहीं बुझी। मुझे लगता है कुछ है जो अब भी मेरी समझ से बाहर है। उस्ताद ने आंखें बंद की और हल्की आवाज़ में कहा, वो रूह है। तुमने जिस्म को पहचान लिया, दिमाग को जान लिया, मगर अपने अंदर के मुसाफिर को ना पहचाना। शागिर्द ने हैरत से कहा, कौन सा मुसाफिर? उस्ताद ने जवाब दिया, वो मुसाफिर जो तुम्हारे जिस्म के कैद खाने में कैद है और जिसे एक दिन यह कैद छोड़नी है। इंसान की ज़िंदगी दरअसल उसी रूह के सफ़र का नाम है। बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक जिस्म बदलता रहता है, मगर रूह की हकीकत नहीं बदलती। अगर बचपन में किसी बच्चे की आंखों में जो चमक है, वही चमक बुढ़ापे में भी किसी बूढ़े की आंख में नजर आ सकती है, तो उसकी वजह यह है कि असल शख्सियत रूह है, जिस्म तो महज बदलता हुआ खोल है। उसी रूह के बारे में कहा गया है कि यह अल्लाह की अमानत है। दुनिया में आने के बाद इंसान को यह अमानत दी जाती है और मौत के वक्त वापस ले ली जाती है। यही वजह है कि जब कोई शख्स वफात पाता है तो कहा जाता है, रूह कब्ज़ा हो गई। गोया इंसान कुछ भी नहीं खो रहा, वो सिर्फ वो चीज़ वापस कर रहा है जो कभी इसकी अपनी थी ही नहीं। रूह का एक और पहलू यह है कि ये जिस्म के साथ होने के बावजूद जिस्म की मुहताज नहीं। यही वजह है कि ख्वाब में इंसान जिस्म से आज़ाद हो जाता है, मगर फिर भी चलता फिरता है, देखता है, बात करता है, कभी खुशी महसूस करता है तो कभी खौफ। ख्वाब असल में उसी रूह के सफ़र का नाम है। कभी ये रूह ऐसी जगह जाती है जहां इंसान ने कभी कदम ना रखा हो, कभी ऐसे मनाजिर देखती है जिन्हें दुनिया की आँखें देख ही नहीं सकती। एक सूफी ने कहा था, अगर रूह की हकीकत समझनी है तो ख्वाबों पर गौर करो, क्योंकि ख्वाब रूह की खिड़की हैं। जब जिस्म सो जाता है और आँखें बंद हो जाती हैं, तब रूह आज़ाद होकर अपना सफ़र शुरू कर देती है। वो सफ़र कभी खुशगवार होता है, कभी खौफनाक, मगर हमेशा इंसान को यह एहसास दिलाता है कि वो महज जिस्म नहीं बल्कि कुछ और भी है। रूह की हकीकत को समझने के लिए मौत के करीब का तजुर्बा भी एक बड़ी दलील है। कई लोगों ने बयान किया है कि जब वो मौत के करीब पहुंचे तो इन्होंने अपने जिस्म को बाहर से देखा, जैसे कोई रोशनी की किरण जिस्म से निकलकर ऊपर उठ रही हो और नीचे बेजान जिस्म पड़ा हो। साइंस आज भी उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहती है, मगर असल में ये रूह के सफ़र की झलक है। ये वो लम्हा है जब इंसान को पहली बार अपनी हकीकत नज़र आती है कि वो जिस्म नहीं बल्कि एक ऐसी हस्ती है जो जिस्म के बगैर भी जिंदा रह सकती है। रूह का सबसे बड़ा राज ये है कि ये अबदी है। जिस्म मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है, मगर रूह फना नहीं होती। यही वजह है कि आखिरत का सारा निज़ाम रूह के गिर्द घूमता है। मरने के बाद भी इंसान बाकी रहता है, मगर एक और जहान में। वही रूह जन्नत की खुशबू सूंघती है और वही रूह जहन्नम की आग को महसूस करती है। कहते ही एक माँ अपने बेटे को दफन करने के बाद कब्र पर बैठी रोती थी। एक बुजुर्ग ने उसे दिलासा दिया और कहा, बीबी, ये मत समझो कि तुम्हारा बेटा तुमसे जुदा हो गया है। वो तुम्हारे जिस्म की नज़रों से उजल हुआ है, मगर रूहानी रिश्ते कभी नहीं टूटते। तुम्हारी दुआ की रोशनी इस तक पहुँचती है और इसकी दुआ तुम्हारे दिल को सुकून देती है। माँ ने आंसू पूंछ कर कहा, तो क्या मेरा बेटा अब भी मेरे करीब है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, रूह का फासिला जिस्म जैसा नहीं होता, ये लम्हों में करीब आ जाती है। उसी लिए बाज़ लोग अपने ख्वाबों में अपने मरहूम अजीज़ों को देखते हैं। ये दरअसल रूहों का राब्ता है। दुनिया के कवानीन रूह पर लागू नहीं होते। वो फासले जो जिस्म को रोक लेते हैं, वो दीवारें जो जिस्म के सामने खड़ी हो जाती हैं, वो रूह के रास्ते में नहीं आती। रूह की हकीकत एक ऐसी दास्तान है जो ख़त्म नहीं होती। जितना गहरा सोचोगे इतना ही नया जहान खुलता जाएगा। ये एक ऐसा दरिया है जिसका किनारा नहीं, एक ऐसा राज है जिसकी तह नहीं। शायद उसी लिए अल्लाह ने फरमाया कि उसका इल्म सिर्फ मेरे पास है, और इंसान को सिर्फ इतना ही दिया गया है जितना इसके बस में है।